मेरी, तू ये तो बता, तू किस मिट्टी की बनी हुई है? तेरे भाई ने तुझे मार मार के धुनक दिया, फिर भी तेरे मुंह से एक बार उफ नहीं निकला, तेरी आंख से एक आंसू नहीं गिरा। आंसू जरूर गिरते भाभी, अगर मैं दुख में माँ को याद करती, लेकिन मैं तो अपनी बीजू को याद कर रही थी, इसलिए बाहर तो चोटें बरस रही थी, लेकिन अंदर खुशी के फूल खिल रहे थे। मेरी, तू इस तरह बकवास करती रही तो मुझे डर है तेरा भाई तुम दोनों को एक दिन जलाकर राख कर डालेगा। जला देने दो, राख कर डालने दो उसे, हमारी राख को समंदर में फेंक देने दो। बेशक समंदर के सीने से उठने वाली हर लहर जब किनारे से टकराएगी, चारों तरफ से यही आवाज गूंजेगी, बीजू मेरी, बीजू मेरी। क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, सचमुच मैं पागल हो गई हूं। तुम नहीं समझोगी भाभी, तुम्हें इस घर में लाने से पहले मेरे भाई को मालूम था तुम अपने साथ कितना सोना ला रही हो। तुम्हारे घर वालों को भी मालूम था कितना जेवर तुम्हारे गले और बाहों में डाला जाएगा। मैं ऐसी शादी को शादी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये एक सौदा है जो दौलत के बाजार में किया जाता है। हमने दिल का सौदा किया है, सिर्फ एक दूसरे का दिल देखा है, दिलों की गहराई देखी है, उस गहराई में प्यार का वो मोती देखा है जिसकी कीमत दुनिया का कोई जौहरी नहीं लगा सकता। तुम इसे पागलपन समझते हो तो हमें पागल ही रहने दो। रत्ना, शंभू कहाँ गया? मालिक, एक मुर्गी भाग गई थी, वो उसे पकड़ने गया है। साहब, ये लीजिए मुर्गी। क्या बताऊं कितनी मुश्किल से पकड़ा है इसको। मेरी तो सांस ही उखड़ गई इस कमबख्त को पकड़ने में। अरे शंभू जी, इस मुर्गी को दरबे में बंद कर दो। जी अच्छा मैम साहब, दीजिए। और सुनो जी, तुम फौरन बाजार चले जाओ सामान खरीदने के लिए। मैम साहब, सुबह से खाली पेट पहले गाड़ियां धोता रहा, फिर इस कमबख्त मुर्गी के पीछे भागता रहा। तो रोटी खा लूं, उसके बाद बाजार चला जाऊंगा। नहीं शंभू, तुम पहले बाजार चले जाओ, वहीं कुछ खा लेना। जी अच्छा। अरे उस तरफ कहाँ जा रहे हो? तुमने सुना नहीं, मैंने तुमसे बाजार जाने के लिए कहा है। मैम साहब, रत्ना कल से चिल्ला रही है कि चाय की पत्ती खत्म हो गई, चाय ले आओ। मैं जरा उससे थोड़े से पैसे ले लूं चाय की पत्ती लाने के लिए। सुनो, मेरे पैसे हैं ना तुम्हारे पास, उन्हीं पैसों से चाय भी खरीद लेना। अब जाओ, जल्दी जाओ बाजार, मुझे खाना भी पकाना है। अच्छा मैम साहब, जाता हूँ।
क्या बात है, कहीं जा रहे हो क्या? अपने गांव वापस जा रहा हूं, जहां इंसान बसते हैं। जंगल के भूखे शेर नहीं घूमते। ठीक है, मगर ये रख लो। ये क्या मालिक, मेरी खिदमत और वफादारी की कीमत तो आपने कल ही चुका दी थी। जो आप दे रहे हैं सिर्फ बख्शीश है, और इसका हकदार मैं नहीं, आपकी मेम साहब है, जो कितनी देर बाहर पत्थर का बुत बनी पहरा देती रही, सिर्फ इसलिए कि उसके पति के पाप का पर्दा ना खुल जाए। मैं खुदा से दुआ करती हूँ, अगर दुनिया में दूसरा जन्म होता है तो मुझे 1000 जन्म दे, और हर जन्म में मैं तुम्हारी बीवी बन सकूं। जो इनाम आज तुमने मुझे एक नौकर के हाथ से दिलवाया, वो कौन से शौहर ने अपनी बीवी को दिलवाया होगा? उस खिदमत का इनाम मुझे तुम्हारा नौकर दे तो गया, मगर तुम मुझे क्या इनाम दोगे? अगर तुम इंसान हो तो जानवर किसे कहते हैं? क्या इनाम दोगे मुझे? छोड़ दो मुझे। बोलो, क्या इनाम दोगे मुझे? छोड़ दो मुझे। बोलते क्यों नहीं? क्या इनाम दोगे मुझे? छोड़ दो मुझे। मैं पूछती हूँ, क्या इनाम दोगे मुझे? क्या इनाम दोगे? उस वक्त जब तुम गुनाह कर रहे थे, अगर मैं आकर तुम्हारा गला घोट देती तो आज मेरा यह हाल ना होता। मैं जिंदा हूँ, अगर मेरी जिंदगी मुझे गालियां दे रही। सिर्फ एक बार सोच, इतना तो सोचो, तुम्हारी जगह उस क्वार्टर में मैं किसी पराये मर्द के साथ बंद होती तो तुम क्या करते? सबसे पहले तपते हुए लोहे से तुम्हारे माथे पर रंडी की मोहर लगा देता, और फिर धक्के देकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। ये मत भूलो, तुम यहां शौहर की खिदमत करने के लिए लाई गई हो, इंसाफ के तराजू में उसके गुनाह तोड़ने के लिए नहीं। तुम्हें इस घर में लाने से पहले मेरे भाई को मालूम था तुम अपने साथ कितना सोना ला रही हो। तुम्हारे घर वालों को भी मालूम था कितना जेवर तुम्हारे गले और बाहों में डाला जाएगा। मैं इसी शादी को शादी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये एक सौदा है जो दौलत के बाजार में किया जाता है। मैं ये भी भूल गई, तुमने मुझसे शादी नहीं की थी, सिर्फ एक सौदा किया था मेरे बाप से, जिसमें तुम जीत गए और मैं हार गई। मेरी माँ ने तो क्या दिया है मुझसे, अगर फिर बिज्जू के साथ देखा तो टांगे तोड़ के रख दूंगी। हाँ, ये देखो कितना। अरे उन्हें जो करना है कर लें, बेशक हमें मार ही डालें, मगर हम विजू को मैरी से मिलवा कर ही रहेंगे। लेकिन तुम डर के मारे मरे क्यों जा रहे हो? डरने की बात नहीं है, सोचने की चीज है। विजू बेचारा तो उसकी खातिर दिन रात पिघलता जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रही है विजू के लिए? उस दिन हम सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया, ये बेचारा वहां पिटता रहा और वो बैठी तमाशा देखती रही। उसके बारे में ऐसा मत कहो। देख देख विजू, मेरा मतलब है कि फिर वो अपने घर में आराम से खामोश क्यों बैठी है? तुम अपनी हालत तो देखो विजू, दूर से क्या नजदीक से भी पागल नजर आते हो। ना जाने वो तुमसे प्यार भी करती है या नहीं। हाँ विजू, हमें देखना होगा अगर वो तुमसे प्यार करती है तो उसके प्यार में कितनी ताकत है। तुम तो अपनी जान की बाजी लगा के छत पे चढ़ गए, लेकिन वो अपने घर का फाटक खोल के बाहर ना आ सकी तुम्हारी खातिर। उसकी कोई मजबूरी होगी, वरना वो जरूर आती। हाँ तो अब बुला के देख लो। लेकिन उसे बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं? उसे कोई संदेशा भेजना हो तो कैसे भेजूं? चलो
कुंदन की दुकान पर चलकर चाय पीते हैं। चाय पी के क्या होगा भाई? मैं जब भी वहां जाकर चाय पीता हूँ ना, मेरा दिमाग हज्जाम की उस तरह की तरह तेज चलने लगता है। खटाखट, खटाखट। भैया कुंदन एक चाय पिला दे। ले ये 40। चुप करना, खटा। ए गंगू। जी मालिक। मेरी घरवाली कह रही थी कि पिछले हफ्ते जो तू कपड़े दे गया उसमें 2 कपड़े कम थे। भूल गया था मालिक, ले आऊंगा। और ये साइकिल पर किसकी धुलाई लाद रखी है? हमारी? नहीं, ये तो डेविड साहब की है। आपकी धुलाई तो कल करूंगा और परसों ले आऊंगा। परसों ले आएगा ना? हाँ जी। याद से ले आना। अरे सुनो 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 सुनो, ये गंगू धोबी जा रहा है डेविड सर के घर कपड़े लेके। तुम लोग इसको संभालो और विजू तुम मेरे साथ आओ। अरे आओ ना, आओ। अरे गंगू राम जी, आप और खड़े होके चाय पी रहे? मैं तो हमेशा खड़ा खड़ा चाय पीता हूँ साहब। अरे नहीं, आज आप बैठ के चाय पीजिए। आइए। नहीं, मैं बात तो सुनो। मैं गरीब आदमी बैठ के कहाँ चाय पीऊंगा? मेरे तो खड़े होने की आदत है। मैं ओ गंगू राम जी, आप कुछ खाते होते नहीं क्या? खाना? मैं? अरे नहीं साहब, हम मिले तो आपको कुछ खाना ही पड़ेगा। एक बन लाना मक्खन। मक्खन नहीं। अरे नहीं, मेरा पेट खराब है। आराम से खाइए गंगूराम जी, इतनी जल्दी भी क्या है?